नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अपना सीएससी सपोर्ट में स्वागत है। हेलो। आज हम लोग जानेंगे कि यदि हमें 60 साल वाला पेंशन भरना है यानी बुढ़ापा वाला पेंशन भरना है तो हमें कैसे भरना होगा। सबसे पहले गूगल क्रोम में सर्च कराएंगे पेंशन यूपी। हम यूपी का फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए हम गूगल क्रोम में सर्च कराएंगे पेंशन यूपी। एक नंबर पे जो साइट आई यूपी पेंशन स्कीम, इसको हम ओपन कराएंगे। जो हाईलाइट दिख रहा है सबसे एक नंबर पे, हाँ ये वाला एक नंबर पे जो साइट दिख रही है हमें यूपी पेंशन, इसको हम ओपन कराएंगे। ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हमें पेंशन भरना है, वृद्धावस्था पेंशन। ये हमारे सामने होम पेज खुला है। जो वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, ये सब हम यहाँ से भर सकते हैं। मगर हमें वृद्धावस्था पेंशन भरना है तो हम आज यही देखेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन जो है कैसे भरते हैं। हम यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन पर जब टिक करेंगे तो अभी हम चाहें तो यहाँ से पात्रता चेक कर सकते हैं। पात्रता वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हमें दिखेगा कि आय प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, कौन लोग एलिजिबल हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो हम अभी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यदि आपको पात्रता देखनी है तो आप पात्रता वाले ऑप्शन पे टिक करके आप पात्रता देख सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे सामने वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, ये वाला फॉर्म खुल गया है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरें। हमें जनपद का चुनाव करना है, फिर तहसील का। यदि हम ग्रामीण का भर रहे हैं तो ग्रामीण पर टिक करेंगे। यदि हम शहरी क्षेत्र का भर रहे हैं तो शहरी क्षेत्र पर टिक करेंगे। आवेदक का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। आवेदक का नाम जो आधार कार्ड में है वही हम देख देख लिखेंगे। नाम जो आधार कार्ड पर अंकित हो, इसमें लिखा हुआ भी है नेम ऑफ एप्लीकेंट। आधार पे जो नाम हो वही नाम हम यहाँ पे एंटर करेंगे। हाँ, नाम हम एंटर कर रहे हैं। फिर हम जेंडर भरेंगे, जन्म तिथि, पिता पति का नाम। बहुत ही सावधानी से हमको जन्म तिथि डालना है। हाँ, हमारे आधार में जो जन्म तिथि है वो हमने लिखा, और यहाँ पिता पति का नाम, हाँ पिता पति का नाम लिखना होगा। यहाँ से हमें श्रेणी चुनना है, SC OBC जनरल, जो भी जिसकी भी कैटेगरी के हैं। और उसके ठीक सामने संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर लिखना है। फिर हमें कंप्लीट एड्रेस लिखना है। यहाँ हम अपना पता लिखेंगे, जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं पता लिखेंगे विथ पिन कोड। जो भी मकान नंबर है, वार्ड नंबर है,
गांव सब हम यहाँ पे लिखेंगे, पिन कोड सहित शहर का नाम, स्टेट का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ये व्यक्तिगत विवरण में ये सब रहता है। इसमें डैश कामा अलाउ नहीं है। जब हम पूरा पता लिखते हैं तो इसमें आप डॉट कॉमा ये सब नहीं लगा पाएंगे। जो आपका पता है स्पेस देके आप पता लिख सकते हैं। फिर बैंक विवरण लिखेंगे। हाँ, बैंक का विवरण पूछा जा रहा है हमसे, तो बैंक का विवरण लिखेंगे। बैंक का नाम, जिस भी बैंक का हम फॉर्म भर रहे हैं उस बैंक का नाम लिखेंगे। ब्रांच का चुनाव करना है, जिस भी ब्रांच का हमारा अकाउंट है उस ब्रांच का चुनाव करना है। यहाँ हमें अपना पूरा अकाउंट नंबर एंटर करना है। और यहाँ हमें खाता नंबर को री एंटर कर देना है। IFSC कोड हमको लिखा हुआ मिलेगा। फिर यहाँ हमें अपना आय का विवरण डालना है। जो हमारे पास आय प्रमाण पत्र है उसका विवरण हम डालेंगे। आय प्रमाण पत्र कितने का हो, कितना उसमें इनकम लिखा हो, इसके लिए आप पात्रता वाले ऑप्शन पे जाके सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले पात्रता वाले ऑप्शन पे टिक लगा के देख सकते हैं कि आय प्रमाण पत्र कितने से कितना होना चाहिए, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे हमें तहसीलदार द्वारा आय जो मिलता है उसका आवेदन संख्या डालना होगा और उसके ठीक सामने में प्रमाण पत्र क्रमांक डालना होगा। लिखा हुआ है इंटर इनकम अप्लीकेंट नंबर, इंटर इनकम अप्लीकेंट सर्टिफिकेट नंबर। ये हम जानकारी यहाँ पे भरेंगे। आवेदन क्रमांक ऊपर लिखा रहता है आय प्रमाण पत्र में, और प्रमाण पत्र क्रमांक आवेदन क्रमांक के नीचे लिखा रहता है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ अपलोड रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो। यहाँ हम जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसका एक फ़ोटो, कलर फ़ोटो अपलोड करेंगे। 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। फ़ोटो JPG में होना चाहिए और 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ हम अपना अपलोड जन्म तिथि बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या जो भी एज सर्टिफिकेट है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। फोटो और जन्म तिथि का सर्टिफिकेट लगाएंगे। डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे। हाँ, ये जैसे हमने सबमिट किया हमारे सामने एक फॉर्म दिखेगा कि वृद्धावस्था पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आपका पंजीकरण संख्या ये है, मतलब पंजीकरण संख्या भी हमें दिखाई देगा। कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करके लॉगिन करें। यानी हमारा जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल चुका है। अब हम इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है नोट करना। फिर हम कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करके लॉगिन करें। दोबारा लॉगिन करवाते हैं। यहाँ पे पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है
वो लॉगिन कर पाएगा। सबसे पहले ऊपर हम ये चुनाव करेंगे कि ओल्ड एज पेंशन है या कौन सी पेंशन है, उस पेंशन का चुनाव करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी करेंगे तो हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को इंटर ओटीपी के में डालना है और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कराना है। देखिए मैसेज भी आ रहा है, योर ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वेट फॉर 1 मिनट टू रिसीव ओटीपी ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। थोड़ा हम इंतज़ार करते हैं जब तक हमें ओटीपी मिलता है। हाँ, यहाँ हमें ओटीपी मिला और अभी हम यहाँ पे अपना कैप्चा कोड एंटर कर रहे हैं। कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करा दिया हमने। लॉगिन कराते ही हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा कि आवेदक करता डैशबोर्ड। यहाँ पे सूचना दिखाई देगी, पेंशन कौन सी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, प्री रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाई देगा, एप्लीकेंट नेम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये भी दिखाई देगा। अभी हमारा फॉर्म ब्लॉक नहीं हुआ है और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, ये हमें कराना है। आवेदन की स्थिति इसके सामने दिख रहा है कि स्टेप 1 हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरा जा चुका है। एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक, हमारा एप्लीकेशन जो है वो फाइनल लॉक के लिए भी पेंडिंग है। और सेटअप तीसरा जो है वो हमें आधार से ऑथेंटिकेशन कराना है। तो सबसे पहले हम फाइनल लॉक करवाते हैं। 2 नंबर पर टैप करके फाइनल लॉक करवाने के लिए हम सामने ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा। इसमें हमें अपना जानकारी जो हमने फिलअप किया है उसको एक बार रीवेरीफाई करना है कि कहीं कुछ हमसे त्रुटि से तो कुछ नहीं भरा गया है। तो अपनी त्रुटियों को देख लेंगे हम, कोई त्रुटि है तो उसको एडिट करके सुधार कर लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दायरे से देखना है कि जो भी जानकारी आप लिखेंगे इस फॉर्म में वही आपके रजिस्ट्रेशन आईडी पे मैप हो जाएगी। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, अकाउंट नंबर, इन सब चीज़ों को देख लेना है, एक बार रीवेरीफाई कर लेना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है। हाँ, यदि सही है तो हम कैप्चा कोड डाल के और अपडेट डिटेल पे टिक करेंगे या फाइनल सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम फाइनल सबमिट ही करेंगे क्योंकि अपडेट कुछ करना नहीं। सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड, अब हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। हमारे पास अब 2 स्टेप फाइनल दिख रहे हैं कि फाइनली लॉक भी हो चुका है हमारा फॉर्म और बचा है हमारे पास तीसरा स्टेप, आधार वेरिफिकेशन वाला। हमें एप्लीकेशन को आधार से वेरिफिकेशन करवाना है। अब यहाँ पे आधार से सत्यापन होगा। आवेदक का नाम यहाँ पे लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है आवेदक का और जन्म तिथि लिख के डिक्लेरेशन वाले कॉलम में टिक लगा के कैप्चा कोड डाल के क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे टिक लगाएंगे तो हमारा आधार वाला जो स्टेप है, तीसरा स्टेप, वो फाइनली हो जाएगा। यहाँ पे एक सावधानी आपको रखना है कि आवेदक का नाम जो आधार कार्ड में सही है वही आप लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर जो है वो आप सही लिखेंगे, जन्म तिथि जो लिखा है आधार कार्ड में वो आप देख के सही लिखेंगे। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप कहीं गलत कुछ एंटर कर दें। तो आप बहुत ही सावधानी से सही जानकारी भरेंगे। इसके बाद कंसेंट देंगे और कैप्चा कोड डाल के क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे टिक करेंगे। आर यू श्योर फॉर आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन? यस, ओके करना है हमको। और दिस एक्शन में टेक सेवरल मिनट, प्लीज बी पेशेंट। तो यहाँ पे आपको धैर्य रखना है। ये कह रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ थोड़ा धैर्य बना के रखिए। ये आपका फाइनल लॉक किया जा रहा है आपका। ये आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस, प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट। हमारा आधार से ऑथेंटिकेशन हो चुका है, हमारा पूरा फॉर्म भरा जा चुका है, 3 स्टेप पे सही का निशान आ गया है। अब हम अपने फॉर्म को
प्रिंट आउट करा के इसको जमा करवा देंगे समाज कल्याण में या अपने ब्लॉक में, या इससे जो रिलेटेड अधिकारी हैं उनको जमा करा देंगे उनके पास प्रिंट इसका लेके। और समाज कल्याण विभाग में जो ऑफिस हैं या अधिकारी लोग हैं उनके पास हमको ये फॉर्म जमा करा देना है। इस फॉर्म के साथ साथ हमने जिस भी डॉक्यूमेंट से इस फॉर्म को भरा है वो डॉक्यूमेंट रहेगा, जैसे आय प्रमाण पत्र, पासबुक, आधार कार्ड, परिवार नकल, इन सब की एक एक फोटोकॉपी होना जरूरी है।